इस देश का जो बड़ा चुनाव होने वाला है, जहां ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इनको, जहां कहते हैं ना उत्तर प्रदेश बिहार ये सब में पूरा 100% भी सक्सेस मिल जाए तो भी इनका 370 हो नहीं सकता, 260 के ऊपर जा नहीं रहा है। इसके बावजूद अगर कोई 400 पार की बात करता होगा तो गड़बड़ झाला ये चुनाव में करने की अतुल लोंढे पाटिल, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, उसी पर उंगली रखिए। इसीलिए सुनिए, ये जो चंडीगढ़ में हुआ ना, बिल्कुल इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ईवीएम से सारे चुनाव होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जहां बैलेट पेपर आएगा वहां इस तरह का गड़बड़ झाला हो सकता है। नहीं, इसीलिए ईवीएम और वीवीपैट बहुत जरूरी है। बिल्कुल साबित हो गया। मानक जी तो रुको जरा, सबर करो। आपकी बात ही गलत साबित हो गई नहीं कि बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए चुनाव। नहीं, ईवीएम का गड़बड़ झाला, ईवीएम का गड़बड़ झाला तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये तो बैलेट पे था इसलिए गड़बड़ झाला पकड़ा गया, बैलेट में हाथ से करना पड़ा इसलिए बैलेट का गड़बड़ झाला पकड़ा गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बोल। चंडीगढ़ में हुए गैर संवैधानिक तरीके से मेयर के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि सीसीटीवी कैमरे में देख के पता लग रहा है कि चंडीगढ़ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसी, उन्होंने जानबूझकर जो है 8 वोटों को इलीगल किया था, जिसमें उन्होंने क्रॉस और टिक मार्क किया था, जबकि उस पद में सिर्फ उनको साइन करने का अधिकार दिया गया था। और जजमेंट में उन्होंने पूछा भी, आपने किस हक से इस पर क्रॉस और साइन किए, और साफ साफ देखा गया है कि ये जानबूझकर उनके द्वारा ही किया गया था। अब जो है, जो बीजेपी के जो प्रत्याशी जो बने हुए थे मेयर, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, और अब जो है करंट में जो कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको नया मेयर बना दिया गया। इसी टॉपिक पर न्यूज़ 24 में डिबेट हुई, जिसमें ए.के. वाजपेयी जी पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हुए दिखे, और उसी डिबेट में राजकुमार भाटिया जी ने पूरी तरह से ए.के. वाजपेयी को धो डाला है। तो देखते हैं ये मजेदार डिबेट। एक एक राज्य में अपने साथी घटक दल के साथ आपके मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप गठबंधन को बचा ही नहीं पा रहे हैं। अतुल लोंढे पाटिल, बचा कहां इंडिया गठबंधन? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मानक जी, मैं थोड़ी देर के बाद गठबंधन के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में बात करूंगा। मेरी अभी थोड़ी आधे घंटे पहले ही संजय जी से बात हुई, संजय राउत जी से। तो ये खुशखबरी तो बीजेपी को तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक खुशखबरी देश को और दुनिया को इस देश के उच्चतम न्यायालय ने दी है कि भाजपा किस हद तक गिर सकती है। भाजपा ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर तानाशाही किस तरह से लाई है, इसका अगर जीता जागता कोई उदाहरण है तो जो आज उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने इस बात की भी संज्ञान लिया कि अगर इन्हें फिर से चुनाव में जाने देने की इजाजत देते हैं तो ये फिर खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की ऐसी तैसी करेंगे, तानाशाही पूरी दिखाएंगे, और फिर चंडीगढ़ में हमारा ही मेयर चुन के आया, इस तरह की कोशिश करेंगे जो 3 पार्षदों के साथ करने की कोशिश की है। तो ये सोच लिया, ये समझ लिया उच्चतम न्यायालय ने, और सीधा डिक्लेयर कर दिया चुनाव की ये चुनाव जो है वो जीत लिया है आपने, आप और कांग्रेस के गठबंधन ने। तो ये जीत है, तो ये तो आपके समझ में आ जानी चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस देश के 28 प्रमुख दलों को जो चुनाव लड़ते हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें सारे दल है, हमारे टीएमसी भी है और आप भी है, जो मिलना चाहती है इलेक्शन कमीशन के साथ पिछले 4 महीने से वीवीपैट को लेकर, चुनाव के बाद की वीवीपैट के संदर्भ में वो चर्चा करनी चाहती है। वो चर्चा करना इस बात में चाहती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है, आपको ईवीएम पे नहीं बदलना है, ठीक है, तो वीवीपैट का एक जो चिट्ठा है, जो आता है स्लिप, वो स्लिप देखे वोटर और डिब्बे में जमा कर दे। तो इसके लिए भी जो डर दिख रहा है ना, वो डर इसमें साबित होता है कि कुछ तो गड़बड़ झाला है। दया पता करो कौन गड़बड़ कर रहा है। और इस देश के मुकुल रोहतगी, अरे अब तो पता लग गया भाई, अब क्या पता करो, जाकर डिफेंड तो करने पता की कर दिया जिसने गड़बड़ किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, अपराध किया उसने, अनिल मसीह ने, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। अब थोड़ा बचने वाले हैं अनिल मसीह। एक्स बीजेपी मानक भाई, ये तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मराठी में ऐसी कहावत है, शीतावरून भाताची परीक्षा। एक चावल के दाने से पूरा चावल जो है वो कितना खराब है अच्छा है पता चलता है, यही उसकी कहावत है। तो इलेक्शन ये भी इतना कर सकते छोटे से चुनाव में एक मेयर के, तो ये बड़े चुनाव में कितना बड़ा गड़बड़ झाला कर सकते हैं कि बात करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा इंडिया कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है और वहां पर अभी उनका जूनियर मंत्री रहेगा। वो मोदी जी जो है हार पहनने नहीं देते
अध्यक्ष को हाथ दिखाने नहीं दिया जाता है, उसको पकड़ के ढकेल दिया जाता है बाजू में, तो वो मंत्री क्या कहेगा? इलेक्शन कमीशन में तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी को हो, मैंने मान लिया। चलिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। सुनिए, नहीं, एक सेकंड, आज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज तो आपसे इस बात पर सबको सहमत होना पड़ेगा। बेईमानी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बेईमानी हुई, आपके उम्मीदवार को जिता दिया, मान लिया मैंने। लेकिन भाई उसके बाद 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में जा चुके हैं। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव आएगा, इनका मेयर फिर से बन जाएगा, क्या फायदा हुआ फिर बताइए? इनडायरेक्टली होगा वही। मेरा कहना यही है, ये जो वोट चुराना, मैंडेट चुराना, सारे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना, खरीद फरोख्त का इस्तेमाल करना, सारा जो है ये करते हैं, ये भी बात सामने आई है। तो हमारी इच्छा तो ये भी है, हम ये भी बात अभी विचार विमर्श चल रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा को कहने पे मजबूर किया जाए कि ये 28 दल जो प्रमुख दल है ये क्या कहना चाहते हैं, ये बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मैंने मान लिया। एक सेकंड, ओके, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। लेकिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में तो आपको आखिरकार हार माननी पड़ेगी ना। अब तो बहुमत आपके पास नहीं है, उनके पास 19 है, आपके पास 17 रह गए। इसका मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय ने बता दिया कि हम जीत गए हैं, तो मैंडेट किस तरह से चुराया जाता है, किस तरह से चोरी हो रही है मैंडेट की, ये जनता देख रही है। क्योंकि खरीद फरोख्त, दबाव, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, ये सामने आ गया। लेकिन मेरी आखिरी बात, इस देश का जो बड़ा चुनाव होने वाला है, जहां ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इनको, जहां कहते हैं ना उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में पूरा 100% भी सक्सेस मिल जाए तो भी इनका 370 हो नहीं सकता, 260 के ऊपर जा नहीं रहा है। इसके बावजूद अगर कोई 400 पार की बात करता होगा तो गड़बड़ झाला ये चुनाव में करने की अतुल लोंडे पाटिल, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, उसी पर उंगली रखिए। इसीलिए सुनिए, ये जो चंडीगढ़ में हुआ ना, बिल्कुल इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ईवीएम से सारे चुनाव होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना ही नहीं चाहिए। जहां बैलेट पेपर आएगा वहां इस तरह का गड़बड़ झाला हो सकता है। नहीं, इसीलिए ईवीएम और वीवीपैट बहुत जरूरी है। बिल्कुल साबित हो गया। मानक जी, रुको जरा, सबर करो। आपकी बात ही गलत साबित हो गई नहीं कि बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए चुनाव। नहीं, ईवीएम का गड़बड़ झाला तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये तो बैलेट पे था इसलिए गड़बड़ झाला पकड़ा गया, वो भी बैलेट पे हाथ से करना पड़ा इसलिए बैलेट का गड़बड़ झाला पकड़ा गया। ओके, ईवीएम है तो पता ही नहीं चल रहा है। ओके डॉक्टर, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संजीव जी बोलिए। तो मैं बस इतना कह रहा था, अगर आवाज मेरी आपको आ रही हो कि धारा 37(4) ये कहता है कि अगर एमसीडी का एक बार आपने मेयर चुन लिया तो 6 महीने तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगा सकते। तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगेगा और मेयर रहेगा। लेकिन एक अच्छा, ये 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, हमें जानकारी थी विधानसभा लोकसभा में तो ये लागू होता है, हमें नहीं पता था लोकल बॉडीज में ये लागू होता है नहीं होता। ये केवल म्युनिसिपल के चुनाव में, जैसे दल बदल कानून आपको भी पता है लोकल बॉडीज में लागू नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए प्रावधान किया गया है कि चाहे म्युनिसिपल में चेयरमैन हो, चाहे वो मेयर हो, 6 महीने तक आपको सत्ता नहीं लगेगा। दूसरी बात, आप देखिए चोरी पकड़ी कैसे गई। अगर वो कैमरा, आप पूरा फुटेज देखिएगा, बीजेपी के सभी मेयर करे कैमरे घुमाओ। वो शुक्र है ना, भगवान का पाप का घड़ा एक दिन फूटता है, भगवान का कृपा था वो कैमरा नहीं घुमा। अगर कैमरा घूम गया रहता तो फिर तो चोरी पकड़ी नहीं जाती। फिर तो चिन्ह चौड़ा करके कहते, जेपी नड्डा जी ने मेयर बनते ही कुछ ही सेकंड में ट्वीट कर दिया था कि कुल भाई भाजपा के मेयर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो समझिए ना, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक की पूरी टीम तैयार थी इस चीज को देखने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को किस हद तक, किस निष्ठा के साथ आप खुले आम आप देखिए, इस तरह से अगर खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इस तरह से अगर चोरी कर रहे हैं, तो फिर जनतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? और एनडीए के सहयोगी कैसे डिफेंड करेंगे इस बेईमानी को? वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बेईमानी की है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया और उन्हीं बैलेट पेपर की वजह से उनको कुलदीप कुमार को रिजल्ट डिक्लेयर किसकी गलती है? बीजेपी की गलती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। हाँ, ये जो बीजेपी के हैं। अरे वो किसी का भी हो, बट ही ये इंडिविजुअल। देखिए, ये कोई पहला केस नहीं है मानक जी, प्लीज अंडरस्टैंड। इस तरह के हजारों केस होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं उसको,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाँ। के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर भी है। हाँ। तो अगर उसने कोई गलती की है तो वो गलती? सजा का हकदार है। गलती है। भैया गुनाह तो और किया क्या है ये? बहुत तेज हो रहा है, बहुत इसमें तेज हो बहुत रहा तेज हो है। रहा ये अपराध है वाजपेयी जी, हाँ, गलती मान नहीं लिया है। अपराध, मान लिया अपराध है। अब आए ना लाइन पे। जानबूझकर बैलेट पेपर खराब करना, उनको इनवैलिड करना। नहीं देखिए, जब जैसे ही आपने अपराध वर्ड कहा ना, तो अपराध सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ऑफेंस कहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगा, फिर सजा हुआ करती। प्लीज वो तो सीसीटीवी देखिए, कैमरे में आने के बाद ही हालत है। चीजों को बीजेपी पे लादने की कोशिश मत करिए प्लीज। हाँ। ये कानून का भी मसला है। हाँ। और कानून के मसले में सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद, धन्यवाद। रोज कम से कम 100-200 फैसले आते हैं। कुछ किसी पार्टी के हक में होते हैं, कोई किसी पार्टी के हक में होते हैं। हाँ। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता खोल दिया है कि भाटी जी के गांव का पंचायत का इलेक्शन भी होगा तो भाटी जी सीधी सुप्रीम कोर्ट जाके फैसला करा सकते हैं। और फैसला नहीं करा सकते, 2 दिन के अंदर रिजल्ट दूसरा भी डिक्लेयर हो सकता है। तो ये तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। ये तो इसका आप फायदा तो सुप्रीम कोर्ट पे ही सवाल उठाने लगे वाजपेयी जी। सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट में रोज सवाल उठाते हैं, रोज बहस करते हैं, रोज उनके फैसलों को चैलेंज करते हैं। कमाल है हाईकोर्ट- वाजपेयी जी, अरे, अरे, आप अरे, एक बेईमान प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पक्ष में खड़े हो रहे हैं अरे हम और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए ना, हम तो मर्डर का केस भी करते हैं, रोज करते नहीं करते। हाँ। ये क्या मतलब हुआ? अगर फालतू का उसने कोई example गलती है। की है, हाँ। इंटेंशनल है, नॉन इंटेंशनल है, उसको भुगतना साफ-साफ पड़ेगा। दिख रहा है intentionally उसके कर खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा। वो कंप्लेनेंट इनकी आपके पार्टी का होगा, वो जाके FIR करे, उसके खिलाफ ये action तो होगा। आप वकील की तरह बोल रहे हैं, अब एक नेता की तरह बोलिए। अब नेता आप काय के लिए जिसने षड्यंत्र किया, कहाँ एलिगेशन है? कहाँ एलिगेशन है? आप टीवी में बैठ के एलिगेशन लगा दो तो लगा दो। एलिगेशन लगाने को स्वतंत्र हो आप, तो मोदी के ऊपर भी लगाते हो मैं रोज। बता देता हूँ अरे। कहाँ एलिगेशन बताऊँ। अब बोलिए भाटी साहब, आ रहा हूं देखो किशोर जी इसके सुनो। बाद। पढ़े लिखे लोगों के लिए, कानूनविदों के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं हमारे भाई वाजपेयी जी, उनके लिए तो कानून में साफ लिखा हुआ है कि जो एक्ट करता है, अपराध को जो क्रियान्वित करता है, हाँ। उससे ज्यादा अपराधी वो है जो उसका जाल बुनता है, कौन है वो? जो उसका षड्यंत्र करता कौन है है वो? उसमें बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सारा शामिल है। शीर्ष नेतृत्व। ये यस, कैसे कह दिया इन्होंने? मोदी जी, अमित शाह मिला के सब। कैसे कह दोगे आप? दूसरी बात, अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ और बिना कानून की किताब जिन्होंने नहीं पढ़ी, उनके लिए गांव में कहावत है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। चोर की माँ से मतलब वो माँ नहीं होती जो जन्म देने वाली, देखिए। जिसने चोरी सिखाई है मानक उसे पकड़ो। असली न्याय तब होता है। आप कानून वाजपेयी जी को सिखा रहे हैं, बताइए। और मानक जी, एक बात और कह दूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं एक बात और कह दूं, इसे खाली चंडीगढ़ मेयर चुनाव सोच के मत इसका विश्लेषण करो। ये भारतीय लोकतंत्र को ये तो समाप्त करने पकड़ में का आ गया। षड्यंत्र है। ये भारत EVM तो देश अब के जब लिए पकड़ में तक आया बहुत नहीं। ज्यादा चिंताजनक बात है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के जो संबल में उन्होंने भाषण दिया कल की पीठ में, उसको जोड़ते हुए इससे दुनिया के आप तानाशाहों का इतिहास पढ़िए। पहले वो लोगों को बरगलाते हैं, पहले समर्थन हासिल करते हैं। जब तक उन्हें समर्थन मिलता रहता है तो ठीक है, वो नेता बने रहेंगे। और जब उन्हें लगता है जनता तुम्हारी असलियत समझ के तुम्हारे विरोध में जा रही है, फिर वो बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, जेल का इस्तेमाल करते हैं, तानाशाही करते हैं। दुनिया के तानाशाहों का इतिहास है। मोदी जी का भाषण बहुत चिंताजनक है जो उन्होंने कल की पीठ में दिया कि आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं, माहौल ऐसा हो गया है, जमाना खराब हो गया है कि कोई आप मुझे चावल की पोटली भी दे दे तो उसकी वीडियो बना लेते और कहते कि कुछ दे दिया इन्हें, और सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले लेता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश। यानी इसका अर्थ क्या है? मोदी जी को ना देश की जनता पे भरोसा रहा, अब ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रहा। जो मोदी कहे वो सही है, बाकी सब अच्छा खराब। भाटी साहब, एक काम इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये बहुत खतरनाक भाषण था उनका। ओके, मैंने आपकी ये बात मान ली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आपका, मैं उस पर चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन आप भी मान लीजिए ना कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं है। नो यही बेईमानियां होंगी बैलेट वो पेपर में। पाटिल साहब सही कह रहे थे, बैलेट पेपर पे था, पकड़ी तो गई गलती, ईवीएम में तो पता ही नहीं चलता। क्या बात कर रहे हैं? कहीं से दूर से सेटिंग हो जाती है। ईवीएम में धांधली है या तो पहले वाजपेयी जी, उसके बाद किशोर 100% तिवारी। किया जाए वीवीपैट। बोलिए वाजपेयी जी। ये बढ़िया था गुरु। तो देखा आपने इस डिबेट में कि बीजेपी किस हद तक चले जाती है एक चुनाव को जीतने के लिए। वो तो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिस वजह से ये पकड़ा गया। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता तो इसका पता भी नहीं चलता। तो लोग जैसे कि कहते हैं कि ईवीएम में जो इलेक्शन होता है वो मैनिपुलेट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई दिख रही है। आपको ये डिबेट अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।